नमस्कार, आदाब। मैं हूँ बिलाल सब्ज़वारी। बीबीसी हिंदी चर्चा में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव में वार पलटवार का खेल चल रहा है। एक तरफ केजरीवाल ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी बताया है, तो उसका पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अगर थोड़ा भी नैतिक है तो इंडिया गठबंधन छोड़ दे। उन्होंने कहा है कि अगर थोड़ा सा भी उनके अंदर शर्म है तो दिल्ली भी छोड़े और राजनीति भी छोड़ें। इस विषय पर आज हम बात करेंगे अपने खास मेहमान सुरेश जी से और जानने की कोशिश करेंगे ये चुनाव जिस तरह से केजरीवाल बनाम आपके अंदर दोबारा एक जंग छिड़ गया, आप उसको किस तरह से देखते नमस्कार बिलाल जी। मज़ा आ रहा है ना? तो अभी तो गर्मी शुरू हुई है। संक्रांति के बाद ठंड का मौसम हैदराबाद जैसी जगह पे थोड़ा गर्मी शुरू हो गया। दिल्ली में तो अभी लगता है और गर्मी शुरू हो गई। ये केजरीवाल का ये जो बोलना है कि मैं भारत क्या पूरे विश्व के सबसे ईमानदार आदमी हूँ, वो तो इससे पहले भी उन्होंने कहा था। आई थिंक वो मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तो उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया इतना ऑनेस्ट आदमी है कि मेरे बाद वो सबसे ऑनेस्ट है, उसके सिवा बस खत्म, बाकी सब भ्रष्टाचारी है। उनके खुद के कैबिनेट के लोग भी भ्रष्टाचारी हैं। वो उसका उसका मीनिंग वही था, उसका मतलब वही था। तो उसमें कोई नई बात नहीं है। वो तो अन्ना हजारे के दिन से जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो कैंपेन चला था, अन्ना हजारे ने खुद केजरीवाल के बारे में क्या कहा था अभी बाद में हम सबको पता है। इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि अब बाहर कौन करेगा, कौन किसको बाहर करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या केजरीवाल राहुल गांधी को उठा फेंकेगा बाहर, या राहुल गांधी उठा फेंकेगा केजरीवाल को बाहर, ये बात है। लेकिन अगर फेंकने का बात भी करते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है दिल्ली जैसे जगह के लिए? बिकॉज दिल्ली छोड़, पंजाब छोड़ और केजरीवाल को कहीं और कहीं जगह नहीं है ज्यादा। कुछ थोड़ा सा गुजरात में उनको वोट परसेंटेज मिला था, हरियाणा में थोड़ा मिला। तो अगर उनको आगे जाना है तो दक्षिण में जाके तो वोट नहीं ले सकते वो। केजरीवाल को दक्षिण में तो कोई वोट मिलता नहीं। अगर बंगाल की तरफ जाएंगे, बिहार, बंगाल, यूपी, वहां तो भी उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इंडिया गठबंधन छोड़ भी दे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस को तो लगता है कांग्रेस अगर और कोई नया फ्रंट खोल लेगा कांग्रेस। केजरीवाल का ये हाल है कि अगर उसका जो यूएसपी था इससे पहले कि मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, भ्रष्टाचारी नहीं हूँ, वो रीइंस्टेट करने के लिए वो ये जो कोशिश कर रहे हैं कि मैं बताना फिर चाहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, लोग ना भूल जाए। वो सबसे बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले वो अपने स्कूल के बारे में, बस के बारे में, हमने ये किया, हमने वो किया, ये बात करते थे। लेकिन अब ये हाल हो गया कि वो बोलने के लिए लास्ट पॉइंट पे आ गया कि मैं ईमानदार हूँ। सिर्फ ईमानदारी देखिए, अगर लोग वोट करेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ इलेक्शन जीत जाते थे। अभी तक ईमानदारी पे इलेक्शन नहीं चलता है, हम सबको पता है, हम सबको मालूम है। बड़े बड़े दिग्गज है, बाहुबली है जो यूपी बिहार जैसे जगह से जीत के आए हैं। कोई लोग कोई साफ सुथरा आदमी को नहीं देखता पॉलिटिक्स में, उनको मालूम है कि पैसे का खेल है। अगर केजरीवाल का इतना ही कहना है कि मैं भ्रष्टाचारी ना हूं तो फिर सीधी सी बात है, सीएजी का रिपोर्ट क्या कह रहे हैं उनके बारे में, जो लिकर स्कैंडल था लेकिन उसके बारे में क्या कहें? वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक दो रिश्ते जो एकदम बिगड़े हैं केजरीवाल के बारे में कांग्रेस को इतनी देर से रियलाइज हुआ है। आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलका लांबा ने कहा कि इन्होंने मनमोहन सिंह का अपमान किया, ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। आज पलटवार करने की जरूरत पड़ रही है। इतना देर से रियलाइज हुआ है कांग्रेस को। इलेक्शन इलेक्शन नजदीक आ रहा है बिलाल साहब। जब इलेक्शन में आपको लग रहा है कि हम हारने वाले हैं या हमारी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ जितना हमें पहले मिला था, तो हमको जो वोट है, इनका जो मेन वोट बैंक है, जो कि आपको पता है जो अल्पसंख्यक हो या बाकी जो वोट बैंक हो जो जिसपे निर्भर रहते हैं, वो वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए ये कांग्रेस की तरफ लड़ाई चल रहा है। आप देखिए बीजेपी नहीं हो रहा है। बीजेपी के खिलाफ कोई ठीक है, भ्रष्टाचारी तो उन्होंने सबको कहा, लेकिन बीजेपी वाले उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि उनको बोलने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि ये लड़ाई सिर्फ ये जो वोट के लिए, ये जो उनका जो वोट बैंक है, जो कॉमन वोट बैंक है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो कांग्रेस लेना चाहता था। आम आदमी पार्टी सोच रही थी कि इतने दिन की उनके पास ही रहेगा। अब पता चला कि ओवैसी भी कूद गए इसमें आके। तो पूरा एक खिचड़ी बन गया अभी दिल्ली का इलेक्शन। अब जीतने के लिए केजरीवाल को हर दिन एक पोस्टर निकालना पड़ेगा।
ये पोस्टर से कम अब बस इसके आगे और क्या, हर दिन एक पोस्टर, 5 तारीख तक पोस्टर के पीछे पोस्टर आना चाहिए, तभी तो केजरीवाल कुछ गेम में रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले तो वो कभी नहीं कह सकते कि मैं इलेक्शन जीत रहा था। इससे पहले कह रहे थे वो कि मैं इलेक्शन जीत रहा हूँ, हम जीत गए, अभी कुछ बचा ही नहीं है, बस खाली कितने सीट मिलना है, ये इसी का काउंट था। लेकिन अभी तो पता चल रहा है कि उनका वॉर कांग्रेस के साथ चल रहा है, बीजेपी के ऊपर नहीं। और बीजेपी बिल्कुल फ्लैंकिंग एक्सरसाइज तरह गली से निकलते हुए आगे निकल गए और केजरीवाल देखते रह गए। लेकिन लेकिन आज आज जो सब घट रहा है और पूरे पूरे देश के नेताओं को केजरीवाल भ्रष्टाचारी बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी भ्रष्टाचारी हैं, परेश वर्मा भी भ्रष्टाचारी हैं, संदीप दीक्षित भी भ्रष्टाचारी हैं, और अंत में उन्होंने राहुल गांधी का पोस्टर लगा दिया दिल्ली के अंदर। तो तो लालू, ये जो कांग्रेस की पिछले 10 साल से नीति रही है कि इंडिया गठबंधन में भी वो लेके रख रखा था, और मिलके भी खेल रहे थे, और आज खमियाजा भुगत रही है। तो कांग्रेस कांग्रेस को आज इतनी देर बाद रियलाइज हो रहा है, हरियाणा में एक आपने इतना बड़ा खमियाजा भुगता, आपने पंजाब में इतना बड़ा खमियाजा भुगता, तो अब जो कांग्रेस इतना पलटवार कर रही है, उसे क्या एडवांटेज मिल जाएगा? अब तो चिड़िया चुग गई खेत। यही तो एडवांटेज है। एडवांटेज कुछ नहीं है, ये मैं वही बात बता रहा था बिलाल जी की, ये जो वोट चाहिए उनको, इलेक्शन में क्या होता है, वोट चाहिए ना। इलेक्शन में कोई नीति या कोई संपत्ति या बाकी चीज के ऊपर नहीं होती है। इलेक्शन में सिर्फ होता है कि एक वोट है, वो वोटर को कैसे आकर्षित करे। बीजेपी को पता है उसका वोट बैंक मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास के पीछे पड़े हुए, और उनके पास जो भी बाकी ओबीसी हो या थोड़े से साउथ इंडियन वोट्स हो, वो खोजने की खींच वो बस बल खींचेंगे, वो किसी तरह खींच लेंगे वोट्स को। कांग्रेस कहाँ जाएगा? कांग्रेस के पास एक मुस्लिम वोट बैंक है जो बहुत साल से उनके साथ था, दिल्ली में था। इवन पंजाबी जो सिख वोट बैंक था वो भी था उनके पास, 84 के बाद वो भी गया। आपको याद है लास्ट कांग्रेस, आखिरी कांग्रेस मुख्यमंत्री तो शीला दीक्षित थी। कांग्रेस का गढ़ था दिल्ली। मेरे ग्रैंडफादर के ब्रदर दिल्ली के, आउटर दिल्ली के 2 टर्म सर्व कर चुके हैं, CS नायर, वो जमाने में, नेहरू के जमाने में। सोचिए, एक साउथ इंडियन, एक मलयाली दिल्ली के MP सीट 2 बार जीते हैं, ऐसा जगह है दिल्ली। तो केजरीवाल भी कहाँ से आए? वो तो हरियाणा से आए। टेक्निकली अगर बात करेंगे तो कोई भी यहाँ इलेक्शन जीत सकता है, लेकिन केजरीवाल को डर आ गया। ये पोस्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये वो कहते हैं कि लालू प्रसाद भी भ्रष्टाचारी है, अखिलेश यादव भी भ्रष्टाचारी है, ममता बनर्जी भी भ्रष्टाचारी। अगर उन्होंने नाम नहीं लिखा उसमें तो मेरे को पता नहीं, मैं पोस्टर देखा नहीं, लेकिन आप इस बात को थोड़ा बता सकते हैं कि अगर उनका नाम भी लगा है या उनका नाम बताया नहीं, लेकिन सब जब कहते हैं बाकी सब भ्रष्टाचारी, तो ऑब्वियसली ममता बनर्जी और सब उस वो लिस्ट में आ जाते हैं। तो यही है बस, कि मैं हूँ सबसे सत्य हरिश्चंद्र, इसके मेरे सिवा और कोई नहीं। इससे पहले भी कह चुके हैं वो, इससे पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इसका पता नहीं इनका सर्टिफिकेट कौन दे रहा है इनको। खुद का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं सबसे ईमानदार आदमी हूँ। अरे भैया, आपके खिलाफ केस चल रहा है, आप जेल में थे, आप बेल में आए बाहर, और आप कह रहे हैं कि मैं सबसे साफ आदमी हूँ। आपके तो केस बताए नहीं। ठीक है, राहुल गांधी के खिलाफ 420 का केस चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का, वो और उनके मामी के खिलाफ चल रहा है वो केस। सो दोनों भ्रष्टाचारी है। तो ये बताइए कि मोदी के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस आपने फाइल किया, अगर केजरीवाल या राहुल गांधी ने? आज तक तो नहीं किया ना। तो आप किसको भ्रष्टाचारी ठहराते हैं? ठीक है, मैं कोई दूध में धुला हुआ नहीं है कि सब साफ है, ऐसा कुछ नहीं है बात। सब सब लोग सब तरह से बिजनेस चलाते हैं, सबको पता है ये बात। लेकिन यही नहीं कि मैं सबसे, अगर वो कहते हैं कि मैं भी ईमानदार हूं तो फिर ठीक था, लेकिन मैं ही ईमानदार हूं, बहुत फर्क है दोनों में। लेकिन लेकिन केजरीवाल ने तो हमला कर दिया, पोस्टर लगा दिए, और उधर पलटवार कांग्रेस ने भी कर दिया केजरीवाल पर। तो केजरीवाल को राहुल गांधी पे हमला करने से ज्यादा फायदा मिल रहा है, या पलटवार करने से कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिल रहा है? चुनाव में किसको ज्यादा फायदा मिल रहा है, या किसी को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है? ये आउट ऑफ वे जाके लड़ रहे हैं, मुद्दों पे लड़ना चाहिए इन्हें। ये कांग्रेस अपनी सबसे नीति से भटक रही है। सबसे फायदा इसमें होने वाला है बीजेपी को। आप सबको पता है, हम सबको पता है। इलेक्ट्रल अर्थमेटिक में अगर एक ही वोट बैंक पे 2 पार्टी कोशिश कर रही है खींचने का, तो आखिर में होगा क्या सबको पता है। हरियाणा का चुनाव में हमने देखा था, महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा था।
कि आपके जो कोर वोट बैंक है अगर वो बढ़ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। कंसोलिडेटेड वोटिंग जब होता है, जब एक वोटर्स को लगता है कि भाई एक ही आदमी है जो हमारा बात सुनेगा, हमारे लिए काम करेगा। लेकिन अगर आप दोनों गली में कुत्तों की तरह लड़ना शुरू करते हैं तो फिर कुछ वोटर क्या सोचेगा? अब वो वोट को नहीं जाएगा, वोट भी नहीं करेगा, या गुस्से से जाके ओवैसी जैसे लोगों को वोट करेंगे वो। क्योंकि वो जो वोट बैंक, मैं वो स्पेसिफिक वोट बैंक की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस और आपका वोट बैंक, आम आदमी पार्टी। लेकिन मैं इस वही बात पे फिर दोहराना चाहता हूँ कि अगर आपके कांग्रेस के पास क्या था, इससे पहले 6% वोट थी, उससे पहले 12 था, उससे पहले 21 था, और शीला दीक्षित जैसे लोगों के टाइम पे 40 तक गए थे इनके पास। वो घट के से आ रहा है। वो वोट गया किधर? वो सारा वोट तो गया कांग्रेस के पास। आम आदमी पार्टी को किसने खिलाया पिलाया और बड़ा किया? वो कांग्रेस था। अभी ये हाल हो गया कि मैं कभी मैनेजमेंट टेक्स्ट में ये बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये तो सर पे रखने हाल हो गया। ये तो शिव जी ने वर दे दिया और सर पे रख दिया लाके। तो ये हाल जो है कांग्रेस का होने वाला है, क्योंकि भस्मासुर का इफेक्ट है। भस्मासुर को आपने वर दे दिया, लेकिन अब भस्मासुर निकल गए, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके सर पे लाके हाथ लगा दे रहे हैं। ये हाल है कांग्रेस को, इसने बड़ा किया। अभी कुछ भी नहीं कर सकते कांग्रेस को, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी को किसी ने सीन में आने की अनुमति दी वो कांग्रेस था। ये लोग कभी भी कहते हैं कि अन्ना हजारे का मूवमेंट से निकल के आए थे अरविंद केजरीवाल, और ये सब ये बीजेपी वालों का खेल था कि केजरीवाल को लेके आए वो दिल्ली में। लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि केजरीवाल तो खुद के थे। ये जब अब याद भी दिला दूं कि जैसे इंदिरा गांधी ने जर्नैल सिंह भिंद्रनवाले को लेके आए थे एसजीपीसी को काउंटर करने के लिए, उसके बाद हमको सबको पता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। तो यही हाल है। अंग्रेजी में कहते थे हाँ। जीनी हैज स्लिप्ड आउट ऑफ द बॉटल। अब उसको वापस बॉटल में घुमा लगाना बहुत मुश्किल है। हाँ। लेकिन एक समय था, आपको याद होगा कि केजरीवाल ने अरुण जेटली पे एक टिप्पणी कर दी थी कि इनकी कोई इज्जत नहीं है। अरुण जेटली ने पूरा एक मानहानि का दावा ठोक दिया था, उसके बाद केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ गई। तो ये तो पोस्टर बाकायदा लगा दिया। तो आपको लगता है इन सभी नेताओं को मानहानि का दावा ठोक देना चाहिए? वो हो गई, लेकिन अभी पता है बिलाल जी वो क्या कहेंगे? पोस्टर तो मैंने मारा ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है पोस्टर किसने प्रिंट किया, मेरा नाम किसी ने लेकिन लगवा दिया, मैं क्या करूं? आप पार्टी के प्रॉपर लोगों के साथ आया है, आप पार्टी ने उस पर अपने झाड़ू का निशान लगा रखा है, उसमें खुद केजरीवाल को कट्टर मैं ईमानदार क्या दिखाया जा रहा है। वो इलेक्शन के लिए है। इलेक्शन के बाद अगर कोई मानहानि का केस लगा दे तो केजरीवाल का ये रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि कोर्ट में तो एविडेंस मांगते हैं। कोर्ट पूछेगा प्रिंटर का नाम है क्या भैया पोस्टर के ऊपर? इलेक्शन कमीशन का रूल है इलेक्शन के टाइम पे कि प्रिंटर का नाम होना चाहिए पोस्टर पे, कितने कॉपी हम्म, छापे उसका भी डिटेल्स होना चाहिए। तो ये दो हम्म, चीज आएगी, पता नहीं वो पोस्टर में है कि नहीं, कि मैंने पोस्टर देखा नहीं, आपको पता होगा, आपने देखा है। हम्म, तो ये बात हो गया। हम्म, अगर नहीं है तो केजरीवाल कल के दिन कह देंगे, और ये इलेक्शन के बाद कहेंगे, अभी नहीं कहेंगे। इलेक्शन के बाद कहेंगे मुझे पता नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ ही है, वो तो हमारे गठबंधन में है। किसने कहा कि मैंने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। जब तक इलेक्शन खत्म, वोट खत्म, सब कुछ डाल दिया, काउंटिंग का दिन भी आ जाएगा। तो ये केजरीवाल का खेल है। कोई नए फर्स्ट टाइम तो नहीं कर रहे हैं, पहली बार तो नहीं कर रहे हैं बिलाल जी ये। इससे पहले भी केजरीवाल बहुत सारे ऐसे जैसे सर्कस का जोकर होता है जो समरसॉल्ट करता रहता है, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहता है। उनको एक ही है, मुझे किसी भी हाल में मेरे को इलेक्शन जीतना है, बस। यही केजरीवाल का लेकिन एक लॉजिक है। लेकिन अभी तक केजरीवाल इस चुनाव को आप बनाम भारतीय जनता पार्टी बाइपोलर बना के चल रहे थे। उन्हें पता था कि जहां भी कांग्रेस उभर के आई मुझे नुकसान हो जाएगा। तो आपको लगता है ये सेल्फ गोल कर लिया केजरीवाल ने, कांग्रेस को उभरने का मौका दे दिया और अपनी हार को सुनिश्चित कर लिया? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा एडवांटेज मिल गया लास्ट में। अच्छा जी, क्योंकि उनको उनके पास सर्वे मिलता है बिलाल जी। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो नहीं है लेकिन डिफॉल्ट मुख्यमंत्री है, डिफैक्टो मुख्यमंत्री है। उनको सर्वे का रिपोर्ट आता है, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी पे कॉन्स्टिट्यूंसी फीडबैक आता है। तो कहीं ना कहीं उनको लग गया हो गया कि अभी भैया तो कांटे की टक्कर हो रही है बीजेपी के साथ। अगर मैं जीतना है मुझे तो कांग्रेस को बिल्कुल सफाया कर दो, कांग्रेस को 1% वोट पे लेके आओ, 6 से या 7 से। तो वो जो 5% वोट है वो मुझे आ जाए। लेकिन अगर कांग्रेस इससे ज्यादा उभर के आगे आ गया तो मुझे लग रहा था, क्योंकि ये बात जब राहुल गांधी ने संदीप दीक्षित के कॉन्स्टिट्यूंसी में पदयात्रा को खारिज कर दिया था, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा जिन्होंने किया था, पता नहीं उनको दिल्ली में पदयात्रा करने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी।
तो मुझे मुझे लग रहा था कि एक फिक्स मैच हो गया ये तो पूरा। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, फिक्स मैच को जगा दिया केजरीवाल ने। वो सो रहा था कांग्रेस कहीं कोने में, उसको जाके जगा दिया, उसको बोला भैया तू तो भ्रष्टाचारी है, अब तू उठ। अब कांग्रेस छोड़ेगा नहीं उसको, क्योंकि वो जो कांग्रेस अगर कोई संदीप दीक्षित के ऊपर या और किसी के ऊपर कोई एलिगेशन लगा दिया तो अलग बात था, लेकिन ये तो सीधा सीधा राहुल गांधी पे लगा दिया ना भैया, वो प्रॉब्लम हो गया अभी। क्योंकि वो जब तक डायनास्टी के ऊपर हाथ लगाते हैं तो अलग बात हो जाती है फिर। तो यही बात है अभी कि अभी कांग्रेस तो पलटवार करेगा है, क्योंकि अगर कहते कि लेकिन कुछ मल्लिकार्जुन। लोग सुरेश जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सोची समझी रणनीति है, कांग्रेस पर बहुत हैवी अटैक करके वो बीजेपी का वोट बैंक भी थोड़ा बहुत खींच सकते हैं, एक मैसेजिंग कर सकते हैं बीजेपी के वोट बैंक में। बीजेपी का वोट बैंक, अगर आप लास्ट 4 इलेक्शन मेरे सामने 70 कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, 2013, 2015, 2019, 2020 और अभी 2025 में होने वाला इलेक्शन, ये लास्ट 3 इलेक्शन का मैंने डाटा जब चेक किया तो बीजेपी का वोट बैंक गया किधर नहीं। वहां वहां तो 1-2% कहीं घटा है, कोई कोई जगह पे 4% बढ़ा है। बीजेपी का कोर वोट बैंक वही है। लेकिन हुआ इधर कि कांग्रेस का जो पूरा वोट था वो ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी को, और दिल्ली के अंदर जहां जहां माइनॉरिटी पॉकेट्स है वहां कांग्रेस के जगह पे आम आदमी पार्टी को वोट मिल गया, हम सबको हम्म, पता है। तो वो वोट अगर वापस कांग्रेस खींच रहा है तो केजरीवाल की तो गया ही, उसका बिल्कुल सफाया हो जाएगा। तो ये काम के लिए उन्होंने बस ये एलिगेशन करना शुरू कर दिया कि मैं अभी पोस्टर क्या, अभी तो एक क्या, मैं तो लग रहा आज क्या हुआ, आज तो 25 तारीख है, और बचे हैं और एक 10 दिन, 10 दिन में 10 पोस्टर पे निकल सकते हैं। आप बस बोलते रहिए कि क्या टॉपिक होगा नेक्स्ट वाला। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आप पार्टी ने जो राहुल गांधी पर निशाना साधा है और जो पलटवार कांग्रेस की तरफ से किया गया है, इसमें ना तो कोई फायदा आप पार्टी को होने जा रहा और ना ही कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को। इन दोनों की टकरार में भारतीय जनता पार्टी बहुत खूबसूरती से अपने विजय लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स एक बार और स्ट्रांग हो गए। सुरेश जी का कहना है कि अगर ये दोनों इसी प्रकार लड़ते रहे तो वो डिवीजन होगा और भारतीय जनता पार्टी को लड़ने का मौका मिल जाएगा। सुरेश जी, आप हमारे साथ जोड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। एबीसी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि एबीसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अपने कमेंट बॉक्स हमें प्रदान कराते रहें। धन्यवाद। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।